सोशल मीडिया से एल्विश यादव रातों रात स्टार बन गया और बिग बॉस जीतकर एल्विश यादव की शोहरत बुलंदियों पर पहुंच गई। पर शोहरत सभी को हजम नहीं हो पाती है और एल्विश यादव के साथ भी ऐसा ही है। एल्विश यादव कई विवादों से जुड़ चुका है और अब से यूट्यूबर ईडी के रडार पर है। एल्विश यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और ईडी ने अब केस भी दर्ज कर दिया है। एल्विश यादव से ईडी की टीम पूछताछ करने की तैयारी में है। एल्विश यादव पर सांपों के जहर की तस्करी करने का आरोप है और इसी आरोप में ईडी ने केस दर्ज किया। एल्विश यादव को मार्च में नोएडा पुलिस ने भी अरेस्ट किया था। उस पर रेप पार्टी में सांपों का जहर नशे के इस्तेमाल के आरोप भी लगे। इंडिया न्यूज ने एक सर्वे किया है। सर्वे में आम लोगों से एल्विश यादव को लेकर कुछ सवाल पूछे गए हैं और इन सवालों के जवाब लोगों ने क्या दिए वो एक एक कर आपको सामने रखेंगे। हमने जो पहला सवाल किया वो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूट्यूबर एल्विश यादव का बड़ा गुना आप किसे मानते हैं? रेप पार्टी में ड्रग्स नेटवर्क 21% लोगों ने कहा, 25% लोगों ने कहा सांपों के जहर की सप्लाई, 18% लोगों ने कहा कोबरा का कारोबार माफ कीजिए और 9% लोगों ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और 27% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल, सांपों के जहर सप्लाई के मामले में ईडी के एक्शन का एल्विश पर क्या असर होगा? 25% लोगों ने कहा कानूनी मुसीबतें बढ़ी, 16% ने कहा गिरफ्तारी होगी, 14% ने कहा जल्द जमानत नहीं होगी और 29% ने कहा कि सख्त सजा तय है। 16% ने कहा इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। चर्चा करेंगे वेद भूषण जो कि पूर्व एसीपी हैं, रमाकांत गौर जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और अभिनेता मोहम्मद अली शाह हैं। तीनों इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनके पास जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। वेद भूषण साहब, एल्विश का मामला आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा किस तरीके से उसकी पार्टी में ड्रग्स की सप्लाई होती है, किस तरीके से सांपों के जहर की सप्लाई होती है। और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया में सरेआम उसके वीडियोस होते हैं। मीडिया जब तक नहीं उठाता तब तक पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती, लेकिन कार्रवाई अब हो रही है, दबाव में ही सही। अब इस पूरे मामले में ये तमाम गंभीर मामले हैं जिन पर जमानत भी नहीं मिलती है, कई महीनों तक, सालों तक जमानत मिलती है, बावजूद इसके क्या मानते हैं? क्योंकि हम जनता से राय जानना चाहते हैं। राय आपके सामने। यादव के खिलाफ ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले नोएडा में आपने देखा जिसमें उनको बेल मिली, उसके अलावा गुड़गांव में पीछे उनका झगड़ा आया, उसके अलावा बहुत सारे चर्चित मामले मुकदमे उनके खिलाफ इतने सारे हैं और इस छोटी सी एज में चर्चित भी जरूर है और चर्चा में भी जरूर है। अब जो ईडी का मामला जो उनके खिलाफ बहुत सीरियस एलिगेशन है, ईडी और सीबीआई हिंदुस्तान की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और आमतौर पे आनन फानन में मुकदमे दर्ज नहीं करती। अब जो मुकदमा जिस पर दर्ज हुआ, जिस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, वो नोएडा में जो मुकदमा हुआ था विष के बारे में, जो सांपों के विष को लेकर चर्चा थी, उसको लेकर उनकी रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने मुकदमा दर्ज किया है। जिस तरह से सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अभी इस मुकदमे की पीई के बाद मुकदमा दर्ज किया था, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई है, उसके बाद में एफआईआर दर्ज की गई है। इसका मतलब ये निकाला जाए कि उनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे एविडेंस है, अकाट्य सबूत होंगे, तब जाकर वो कन्विंस हुए हैं, तब ये मुकदमे की शेप में आया है। अभी जो बातें पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि हम लोग चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जो पेपर है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड वो पब्लिक डोमेन में ना है, ना आ सकते, आने भी नहीं चाहिए अनटिल अनलेस जब तक इस केस की चार्जशीट अदालत के सामने नहीं आएगी, इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं आएगी। तमाम चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का एक सब्जेक्ट है और सीक्रेट चीजें हैं। जी, रमाकांत गौर हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। रमाकांत जी, आप क्या मानते हैं? मनोज जी, बड़ी प्राइमरी स्टेज है ये जी, जहां अभी मुकदमा दर्ज हुआ है। बेल या नॉन बेलेबल इशू यहां इसलिए अभी इस स्टेज पर इस मुकदमे में इसलिए नहीं उठता क्योंकि जो ट्विन कंडीशंस हैं वो ट्विन कंडीशंस अभी एप्लीकेबल नहीं होती। पहली बात ये कि 1 करोड़ रुपए से नीचे का इशू है तो मॉनेटरी इशू अगर नहीं आता है तो ऐसे परिस्थिति में सेशंस कोर्ट के पास भी पावर्स होती हैं कि उसको बेल दे दी जाए। तो अभी इन्वेस्टिगेशन है, जैसे मेरे प्रिय मित्र ने कहा, वेद भूषण जी ने, कि अभी मामला
प्राइमरी स्टेज पर है। एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद उस क्रिमिनल केस में बेल कर दी गई, बट अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो इसमें मनी का एंगल ढूंढेगा कि कहीं इसमें कोई मनी ट्रेल्स हैं, कहीं इसमें लॉन्ड्रिंग है या नहीं है, और अगर मनी लॉन्ड्रिंग एग्जिस्ट करती है तो उसके तार कहां कहां तक जुड़े हैं। ये सिर्फ एक एल्विश यादव का मुकदमा नहीं रह जाएगा, फिर इसके तारों को ढूंढा जाएगा और ये देखा जाएगा, जैसे अगर आप ने संज्ञान लिया हो कि शाहरुख खान के सुपुत्र को जब बंदी बनाया गया था इन्हीं पार्टीज में ड्रग्स के मुकदमे में, तो उसकी पूरी चेन को इन्वेस्टिगेट किया गया था। शाहरुख खान के पुत्र को तो जरूर बरी कर दिया गया, बट बाकी लोगों के खिलाफ मुकदमा आज भी बरकरार है। जी, हमारे साथ मोहम्मद अली शाह भी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अली शाह, आप क्या मानते हैं? जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि पहले तो मैं पूरी तरीके से सहमत हूं अपने पिछले दो पैनलिस्ट ने जो सही बोला है बिल्कुल, और मेरे दोस्त एसीपी वेदभूषण साहब ने बिल्कुल अपने पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल सटीक तरीके से उन्होंने एनालिसिस दिया है। अच्छा, मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुस्तान में लॉज, कानून सबके लिए एक बराबर है। अमीर से अमीर हो, गरीब से गरीब हो, रिच हो, पावरफुल हो, सेलिब्रिटी हो, फेमस हो, यूट्यूबर हो, कलाकार हो, रिक्शा वाला हो, मजदूर हो। सो लॉ सबके लिए बराबर है और होने भी चाहिए। ये एक इस देश की खास बात है और होनी चाहिए बिल्कुल। अब बात ऐसी है, हम बात करते हैं, ये जो शर्ट जो मैंने पहनी है ये है सुभाष घई का फिल्म स्कूल है बम्बई में, विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल, जहां पे मैंने कुछ सालों पढ़ाया एक्टिंग के स्टूडेंट्स को, जो वहां से पास आउट होके बड़े बड़े कलाकार, मशहूर कलाकार बने हैं। आज की तारीख में हम उनको फिल्मों में ओटीटी पे देखते हैं। उनका कल्चर मैं आपको बताता हूँ, उनका कल्चर बहुत ही डिसिप्लिन, अव्वल दर्जे के बच्चे हैं वो, क्योंकि वो स्ट्रगल करके, सीख कर, ट्रेनिंग लेकर ऊपर पहुंचते हैं। जो रातों रात स्टार बन जाते हैं, वो अपनी स्टारडम बहुत लंबा हैंडल नहीं कर पाते। जी, ये बात सही है कि अपनी स्टारडम को संभाल नहीं पाते और बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन सब के बीच कम से कम जांच एजेंसियों को, प्रशासन को भी देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, यूथ हैं, बच्चे हैं जो देखते हैं, और अगर इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया में आती हैं तो प्रशासन को, सरकार को, या जो मॉनिटरिंग एजेंसी है उसको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रमाकांत जी,